पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए साधन बता रहे हैं, जिससे कि विवेक वैराग्य सट संपत्ति मुमुक्षुता आदि साधन जिज्ञासु के चित्त में स्थिर होवे, प्रकट होवे और स्थिर होवे। इसके लिए दुर्गुणों का अवगुणों का परित्याग और जो सद्गुण है सत्वगुण है उनको ग्रहण करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो उसके लिए ही बताते जा रहे हैं कि ये जो तृष्णा है ये क्या कर देती है? दरिद्र बना देती है। और जो हर प्रकार से संतोष रखता है वह श्रीमान है, वह धनी है। जीते जी कौन मरा हुआ है? जो उद्यम रहित है, जो उद्यम नहीं करता है वो जीते जी मरा हुआ है। और अमृत क्या है? जब ये पूछा है तो बताया है आशा का त्याग ही अमृत। अमृत क्या है? कोई आशा का न होना, यही अमृत है। फिर बताया जी बंधन क्या है पास इस जीव के लिए? तो कहते ममता अभिमान, ममता और अहमता, यही क्या है? यही पाश है, यही बंधन है। इसी में जकड़े हुए हैं ना जीव, हैं? चाहते हुए भी निकल नहीं पाते हैं। जैसे दलदल से, दलदल में कोई धस जाए तो चाहते हुए भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि जितना हाथ पैर मारता है उतना ज़्यादा उसमें और नीचे ही धसता और फंसता चला जाता। तो संसार में जो अहमता ममता है, शरीर आदि में अहमता, और जो शरीर के संबंधी है स्वजन प्रियजन है उनमें ममता, विषय वस्तुओं में जो ममता अहमता है, यही इस जीव का बंधन है। जो चाहते तो है कि मैं सुखी हो जाऊं, शांति प्राप्त करूं, लेकिन जिसकी अहमता ममता वाला कभी सुखी हो सकता है क्या? अहमता ममता वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो ममता अहमता से रहित हो गया वो तो परम सुखी है। वो क्या है? परम सुखी। वो चाहता है कि मुझे परमात्म प्राप्ति हो, जन्म मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसा चाहते हुए भी ये जीव नहीं कर पाता है। हेतु क्या है उसमें? अहमता और ममता ही है। क्या? अहमता और ममता ही हेतु है मोह। फिर पूछा था कि जी मदिरा के समान मोहित करने वाली वस्तु क्या है? तो बताया है स्त्री। क्या बताया था?
स्त्री पुरुष का जो पारस्परिक आकर्षण है, स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में जो पारस्परिक आकर्षण है, यही क्या है, इसमें व्यक्ति मदिरा के समान मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है। क्या होता है, कुछ उसको सूझता नहीं। फिर पूछा जी अंधा कौन है, अंधों में भी अंधा, क्या पूछा, अंधों में भी अंधा कौन है, बता दिया है मदनातुराय, जो कामातुर है वो क्या है, अंधों में भी अंधा है। तब व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता है, जब कामातुर हो तब वो स्वार्थ में, काम में, लोभ मोह में जब आतुर होता है तो देखता है क्या, कुछ भी विचार नहीं करता है, तो वो अंधा बता रहे। और मृत्यु क्या है जी, स्वकीयम अपयसः, अपनी जो अपकीर्ति है, अपना जो अपयश है, बदनामी है, वही क्या है, मृत्यु। तो इसके लिए अनुचित कार्य ना करे, अमर्यादित कार्य ना करे, अन्यथा क्या होगा, अकीर्ति होगी, अपयश होगा, जो कि मृत्यु के समान और मृत्यु से भी अधिक शूलप्रद है। मृत्यु तो मार देती है, लेकिन अपयश में जीना तो क्या है, मृत्यु से भी अधिक दुखदायी हो गया ना, अपयश में जीना। वो चिंता और चिता के लिए तो आता ही है, चिंता और चिता, चिता एक बार जलाती है और चिंता जलाती है, काम जलाता है, क्रोध जलाता है, लोभ जलाता है, मोह जलाता है, अहंकार तो इन सब का पिता ही है, राग द्वेष जलाते हैं, ईर्षा जलाती है, तो क्या है, बेचारा जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। कहीं ठंडक मिलती है तो कहाँ मिलती है, सत्संग में आकर के क्या मिल जाती है, ऐसा जैसे कि विशाल वट वृक्ष की छाया में कोई आ जाए। वट वृक्ष के उसमें क्या होता है, नीचे बहुत ठंडा होता है, बहुत घना, बहुत ठंडक होती है। तो सत्संग ऐसे है, सब तरह से जल रहा था, लेकिन सत्संग में आने से क्या हो जाता है, ठंडक मिल जाती है। सारे ताप, सारे पाप, सारे संताप, सारे क्लेश, सारे खेद, सारे बंधन मिट जाते। इससे ज्यादा अमृत, अमृत तो यही है ना, जैसे अमृत का पान करने से क्या होता है, जैसे पूछा बीरबल से, अकबर ने पूछा कि जल सबसे अच्छा किसका है, कौन सी नदी का जल सबसे अच्छा, किसने पूछा, अकबर ने बीरबल से पूछा। तो बीरबल कहने लगा महाराज यमुना जी का। क्या बोला, यमुना जी। तो अकबर कहने लगा गंगा जी का नहीं, कहने लगा महाराज वो जल थोड़े ही है, वो तो अमृत है। जल तो यमुना जी का है, गंगा जी का जल नहीं है। गंगा जी का तो क्या है, अमृत है ना। कितने औषधीय गुण गंगा जी के जल में, खराब नहीं होता है ना। हाँ, और अनेकों रोग मिटाता है। और कितना बड़ा भारत के क्षेत्र को प्यास बुझा रहा है, अन्न उपज में हेतु है ना, सिंचाई होती है गंगा जी के जल से ही। तो गंगा तो भारत का प्राण है, जैसे आपके श्वास चलता है ना,
आँख नाक कान सब कुछ हो, हाथ पैर आदि, और क्या हो, श्वास ना चल रहे हो तो क्या है, सब पड़ा हुआ है उठा के ले जाओ। श्वास बंद हुए तो क्या होता है। तो वैसी गंगा जी जो है ना, वो क्या है, प्राण है भारत का। तो इसलिए सजग रहना चाहिए, जल को प्रदूषित भी ना करें। लेकिन ये तो वातावरण इतनी तीव्रता से बदलता जा रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, कह रहे ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग हैं, सरकार और वैज्ञानिक भी चिंता कर रहे हैं कि इतनी तेजी से पिघल रहा है। ऐसे तो गंगा जी बहुत शीघ्र विलुप्त हो जाएगी, और विलुप्त हो जाएगी तो प्राण बंद हो गए तो फिर क्या होगा, मृत, तो मृत ही है ना, सब हो गए। हाँ चलो, तो अमृत की बात, अमृत का पान करने से पाप ताप संताप जो भी है, चिंता खेद भय सब मिट जाते हैं। तो अमृत क्या है, सत्संग। अमृत क्या है, सत्संग ही अमृत है। अच्छा जी आगे देखो 7वां श्लोक। को वा गुरुर्यो हि तोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव को दीर्घरोगो भव एव साधो किमौषधं तस्य विचारे एव। कः वा गुरुः यो हि हितोपदेष्टा शिष्यः तु कः यः गुरुभक्तः एव कः दीर्घरोगः भवः एव साधो किम औषधं तस्य विचारः एव। कः वा गुरुः। हाँ जी, शिष्य पूछ रहा है किससे, गुरु जी से पूछ रहा है। मन में संशय आ गया कि गुरु जी ही है, कुछ और तो नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, कहा वह गुरु, गुरुदेव कृपा करके बताइए कि गुरु कौन है। क्या पूछ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं पूछ रहा है, अन्य जो जिज्ञासु जन हैं उनके हितार्थ, उनके ज्ञानार्थ। वो तो गुरु जी के पास आ ही गया है, उसको संशय नहीं है, लेकिन सबके हित के लिए किसी के मन में कोई संशय शंका प्रश्न ना रह जावे, तो इसलिए प्रश्न करता है, कहा भा गुरु, गुरु कौन है। यह ही हितोपदेष्टा, जो क्या है, जो हित का उपदेश करने वाला है वह गुरु। गुरु कौन है, जो हित का उपदेश करता है वह गुरु। हित क्या है, हित क्या है, जैसे आपको भूख लगी, किसी ने भोजन दे दिया, उसने क्या किया, आपको सर्दी लगी तो क्या दिया, कंबल दे दिया। शरीर में रोग हुआ तो क्या दिया, औषधि दे दी है। आप दुखी थे, उदास थे, किसी ने सांत्वना दी, हिम्मत दी। किसी ने आपका सम्मान किया, किसी ने आपको जो है बहुत संपदा दे दी, धन दे दिया है, किसी ने आपको गाड़ी दे दी है, तो उन्होंने आपका हित किया है ना। लेकिन वो हित कैसे है, सबके सब टेम्परेरी, कैसे है, सदा रहने वाले नहीं। यमराज नचिकेता को सब कुछ देना चाहते, यमराज नचिकेता को सब कुछ,
कितना ही लंबा जीवन मांग ले, पृथ्वी का आधिपत्य मांग ले, सम्राट तुझे बनाता, पुत्र पौत्र उनको मांग ले, धन संपदा खूब मांग ले, जब तक जीना चाहता है तब तक जीवन मांग ले। जो धरती पर मनुष्यों को सुलभ नहीं है, ऐसे जो भोग है वो भी सब में, स्वर्ग के भोग भी मैं तुझे देता, सब कुछ मैं तुझे देता हूं, बस तू ये आत्मज्ञान मत मान। क्या बोला है? जो तू चाहे सब कुछ देने को तैयार है ना। लेकिन नचिकेता क्या बोला? स्वभावः, सबके सब क्या है? कल रहने वाले, कल तक के। ये जितने भी भोग आप देंगे सबके सब क्या है? कल तक। कभी ना कभी तो कल आती है ना। किसी का कल, किसी का कल उसका काल हो जाता है, किसी का कल ही क्या है? काल है, तो सबका है ना काल, तो सबका कल है। तो नचिकेता का मतलब यही है कि सबके सब सीमित है काल के द्वारा, कभी न कभी तो 100 साल में ही सही है ना, 100 साल में सही, 200 साल में सही, 2000 साल में, 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, कभी न कभी तो। और एक चीज और भी है, जितना ज्यादा संग हो जाता है उतना ही अधिक, जब वियोग हो तो दुखदाई होता है। क्यों जी? ये है ना, जैसे माता पिता के साथ बच्चा जितना ज्यादा रहता है तो माता पिता का जब वियोग होता है तो, अब जो बच्चा रहता ही माता पिता से दूर है तो माता पिता की मृत्यु होने पर उसको उतना ज्यादा, क्योंकि पास रहने से क्या होता है क्या महाराज, आजकल विपरीत है, पास रहने से बॉन्डिंग नहीं होती, जितना दूर रहते हैं उतना, आजकल बोलते हैं लोग कि दूर रहने से प्यार बना रहता है, पास रहने से तो, क्योंकि सबके अपने अपने अहंकार हैं। अब क्या वो अहंकार क्या होते हैं? टकराते हैं। तो पास रहने से क्या होता है आजकल? आजकल ये चलता है, पहले दूसरा था। पहले दूसरा क्या था? पास रहने से आत्मीयता, प्रेम भाव, अपनत्व, राग, प्रीति बढ़ती, और दूर रहने से उतना नहीं रहता ना, फीलिंग नहीं होगी, दूर रहेंगे तो फीलिंग नहीं होगा ना, तो वैसे ही। लेकिन आजकल उल्टा है, जमाना ही दूसरा है ना। पहले क्या थे आप, वो बोलते हैं ना ईस्टर्न वेस्टर्न है, पहले आप ईस्टर्न थे, अब आप क्या हो रहे हैं? वेस्टर्न हो रहे। ईस्टर्न कपड़े पहनना, ईस्टर्न क्या करना नहीं, अब पहले ईस्टर्न कपड़े पहनते थे, ईस्टर्न भोजन करते थे, हैं, सब कुछ क्या था? ईस्टर्न था। अब क्या है? सब वेस्टर्न है, सब क्या है? पाश्चात्य हो रहा है ना। ये जो प्राच्य है, प्राच्य नहीं, अब क्या है? आउटडेटेड हो गया। अब तो क्या चलता है? पाश्चात्य चलता है, ये वेस्टर्न है, यूरोपियन वेस्टर्न, तो उल्टा ही हो गया ना। पहले उल्टा था, पहले मतलब ये था पास रहने से प्रेम, और दूर रहने से तो फिर वो उतना आत्मीयता नहीं होगी। लेकिन अब पास रहने से खटपट, लड़ाई झगड़े, अहंकार, टकराव, और दूर रहने से और भी कुछ नहीं तो कम से कम दिखावटी से ही, दिखावटी प्रेम है तो दिखावटी, क्योंकि जमाना ही क्या है? आर्टिफिशियल है, जमाना ही आर्टिफिशियल है ना, दिखावा प्रेम का। चलो दिखावा तो सही, वो भी दूर रहने से होता है, पास रहने से वो प्रेम का दिखावा भी नहीं होता।
क्यों सेठ जी? बात सही चल रही है कुछ गलत चल रही है? सही बात चल रही है ना? सबका अनुभव यही है आजकल। तो ऐसी स्थिति विपरीत हो गया। तो जब नचिकेता ये कहता है कि कल तक भी रहेंगे कुछ पता नहीं, मतलब नष्ट तो होना ही है एक दिन, और जितना दिन इनका संग होगा उतने दिन छोड़ते हुए, और वियोग तो जो संयोग है उसका वियोग अवश्यम वहा। कोई चीज हमारे पास 10 दिन रही, कोई चीज जो है महीना रही, जो महीना रही तो उसका ज्यादा लगाव होता है ना। तो वैसे ही तो नचिकेता कहते हैं जितने दिन मेरे पास ये संसार के भोग, ये सब सुविधाएं रहेगी, उतनी मेरी आदत, उतना मेरा स्वभाव बन जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। और उस अभ्यास को छोड़ना ही तो इस जीव के लिए ये अभ्यास यही तो है बंधन। वो बंधन क्या है? जो स्वभाव, विचार, संस्कार जो मलिन हो गए हैं, यही तो बंधन। वो बंधन क्या है आपको? बंधन कुछ भी नहीं है। बंधन तो आप मुक्त है, बंधन मुक्त है ना। जो राग हो गया ना वो चित्त में, विषय वस्तु पद पदार्थ का जो राग हो गया, यही तो बंधन है। और जो देह आदि में जो आमता ममता, यही बंधन। और बंधन क्या है? बंधन है कुछ? निर्बंध को बंधन चित्त में है बंधन। और चित्त में आकर चित्त में आप उतर गए हो। आप कहाँ बैठे? दुर्गंध जो है, आप कूड़े के ऊपर जाके बैठ गए, आप में से दुर्गंध आने लगी। आप में दुर्गंध नहीं है, आपको दुर्गंध आ रही है ना। क्यों आ रही है? कूड़े पर जाके बैठ गए। तो क्या करना है? आप में दुर्गंध नहीं है, कूड़े से उठ करके आ जाइए, आप में कोई दुर्गंध नहीं। तो वैसे ही मैं जो है कहाँ उतर गया? चित्त में उतर गया। और चित्त में क्या है? राग है, विकार है, द्वेष, ईर्ष्या है। तो मुझे लगने लगा कि मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ। उठ के आ गया वहां से, चित्त में से उठ गए आप, अलग होकर हो गए आप। तो आप में है क्या? राग द्वेष, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, कर्तृत्व भोक्तृत्व, संकल्प विकल्प, सब किस में? चित्त में है, मन बुद्धि में है ना। शरीर की क्रिया शरीर में है, इंद्रियों की क्रिया इंद्रियों में है, प्राणों की क्रिया प्राणों में है, मन बुद्धि की क्रिया संकल्प विकल्प कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान अज्ञान सुख दुख, ये मन बुद्धि में है। और मैं आत्मा में तो कुछ नहीं, मैं तो केवल सच्चिदानंद। क्या हूँ? सच्चिदानंद हूँ। एक तो सत हूँ, अविनाशी, दूसरा चिद हूँ, ज्ञान रूप हूँ, और तीसरा आनंद में हूँ। मुझ में नहीं है ना, मैं तो नित्य ही मुक्त हूँ। तो चित्त में, तो इस तरह से ये बंधन हो जाते हैं। तो नचिकेता कहता है सबके सब नाशवान है, इसलिए मुझे तो अविनाशी जो आत्म पद है उसको ही पाना है, उसका ही आप उपदेश। तो ये जो हित थे ये तो क्या है? सीमित है, टेम्परेरी है। तो परम हित क्या है? परम हित है स्वरूप का बोध कराना, जिससे जीव को अपने स्वरूप का बोध हो, ऐसा तत्व ज्ञान प्रदान करना। यही क्या है? सबसे बड़ा है। और जो वो प्रदान करे वही गुरु है। पूछा ना कि गुरु कौन है? हितोपदेश, जो हित का उपदेश करे। तो बाकी भी लोग हित का उपदेश तो करते ही है ना, कि मकान इस तरह बना लो, नौकरी इस तरह पालो, व्यापार इस तरह कर लो, शरीर इस तरह स्वस्थ कर लो, संसार में इस तरह से रहो। वो भी सब क्या कर रहे? हित का उपदेश कर रहे। लेकिन वो सब हित क्या है? नाशवान है ना, परम सुख शांति को देने वाले नहीं है, सारे ताप मिटाने वाले नहीं है। लेकिन जो परम हित है अपना स्वरूप, उसका बोध कराने के लिए जो ज्ञान देते हैं वही हित का उपदेश करते हैं, वही गुरु।
वही क्या है? वही गुरु है। शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। कह वा शिष्य। अब शिष्य कौन है? गुरु तो बता दिया। गुरु कौन है? जो परम हित अपनी आत्मा का उपदेश दे। एक महात्मा के पास हम गए थे ना, हमने बताया था आपको। तो हमने उनसे पूछा जी हमें क्या करना चाहिए, हैं? क्या करना चाहिए बताइए। तो संत कहने लगे आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए, जिससे कि आत्मानुभूति हो, तत्व अनुभूति हो और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाए। तो क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने कहा समाज के लिए क्या करना चाहिए साधु को? तो कहने लगे अपना आत्मज्ञान का ही उपदेश करना चाहिए। बाकी और कथा कहानी कीर्तन है और चीजों में साधु को नहीं पढ़ना चाहिए। साधु को क्या करना चाहिए? जो पारमार्थिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान, आत्मा परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है, इसका ही उपदेश करना चाहिए। कथा कहानी ये हाँ, ये उपदेश साधु को नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा। तो हित तो वही है ना, बाकी सब चीजें नासमान मिलती है, बिछुड़ जाती है, लेकिन इस ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है, जो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव क्या होता है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। राम जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है? अनूप फल है, अनुपम। जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ना? तो संत दर्शन का फल क्या है? संत दर्श फल परम अनूप। संत के दर्शन का फल परम अनूप है। क्या अनूप है? ये ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है। तो ये अनुपम फल है और इसका ही उपदेश जो करता है वो गुरु है। और शिष्य गुरु भक्त एवा। कहा वा शिष्य। शिष्य कौन है? जो गुरुदेव का भक्त हो, अनन्य श्रद्धा, क्या हो? संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण निष्ठा है ना, विचार ही ना करे। जब जिनके चरणों में समर्पित हो गए फिर कोई विचार ही ना करे, अपना दिमाग लगावे ही नहीं। गुरु नानक देव जी थे ना, तो उनके शिष्य थे, 2 शिष्य। अब नानक देव जी ने विचार किया कि आगे की परंपरा का निर्वहन कौन करे, जो इनमें सबसे योग्य हो, हैं? उसको ही आगे क्या देना चाहिए? जिम्मेदारी देनी चाहिए, दायित्व देना चाहिए। तो उन्होंने दोनों शिष्यों कहा कि चबूतरा बना हुआ है बैठने के लिए, ईंट पत्थर से क्या बनाओ? चबूतरा बनाओ बैठने। अब दोनों शिष्य लग गए, अलग अलग चबूतरा बनाने लगे। दोनों अलग अलग चबूतरा बनाने लगे। सुबह से शाम हो गई, चबूतरा बन करके तैयार। गुरुजी आए, दोनों चबूतरे तैयार हैं और देखा भी नहीं, कहा इनको तोड़ दो, ठीक नहीं बने, दूसरा बना। तो शिष्य गुरु जी के भक्त थे, जो गुरु की आज्ञा, कुछ सोचना ही नहीं, तोड़ दिया। और
अगले दिन फिर सुबह से बहुत परिश्रम, दिन भर परिश्रम किया और क्या बनाया, चबूतरा फिर बनाया दोनों ने अलग अलग। फिर गुरुजी आए और देखा भी नहीं और कहा ठीक नहीं बनाया, तोड़ दो। तो एक शिष्य ने तो कुछ विचार ही नहीं किया, गुरुजी की आज्ञा। लेकिन दूसरे ने सोचा गुरुजी ने देखा तो है ही नहीं, तो कहने लगा गुरुजी आप देखो तो सही, क्या कमी है बताओ तो सही, उस कमी को ठीक करेंगे। तो गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं, आप रहने दो। अगले दिन फिर उस शिष्य ने चबूतरा बनाया है, बिना कुछ विचार किए, जो गुरुजी की आज्ञा थी तोड़ दिया था, फिर बना दिया। तो गुरुजी ने कहा ये परीक्षा में पास हो गया, इसके अंदर विश्वास इतना, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है, इतना धैर्य भी है, इतनी सहन शक्ति भी है, संपूर्ण विश्वास, सब कुछ आ गया ना। सहन शक्ति, धैर्य, संतोष, निराभिमानिता, निरहंकार और पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, तो ये योग्य है। तो शिष्य वही है जो गुरु का जैसा गुरुदेव की आज्ञा हो, फिर उसमें अपनी खोपड़ी, अपना दिमाग न लगावे, क्योंकि ये देखे कि ये जो भी करेंगे मेरा मंगल ही करे, मेरा भला, मेरा कल्याण ही करे। ऐसा संपूर्ण क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अभी लग रहा है, जैसे बालक को लगता है ना, जैसे डॉक्टर, कोई रोगी है तो डॉक्टर क्या करता है, चीरा लगाता है, तो अभी क्या लगता है, दुख होता है ना, तो शत्रु लगता है, लेकिन बाद में वो सुखी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। बालक को लगता है, माता पिता विद्यालय भेजते हैं तो शत्रु लगते हैं ना, जगाते हैं तो दुश्मन लगते हैं ना, लेकिन जो पढ़ लिख के योग्य बनता है, कामयाब हो जाता है, तब पता लगता है कि माता पिता शत्रु थे या परम हितैषी थे, है ना। वैसे ही पूर्ण विश्वास हो कि जो करेंगे उसमें मेरा हित है, मेरा मंगल है, क्योंकि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। संत तो वही है ना, गुरु तो वही है ना, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, जिसको कोई चाह नहीं, जो केवल शिष्य का मंगल चाहता है, जीव मात्र का मंगल चाहता है, जीव मात्र का कल्याण चाहता है। और जो शरण में आ गया तो उसके तो कल्याण में वो प्रवृत्त हो जाता है। जीव मात्र का कल्याण चाहता है, और जो शरण में आ गया उसके कल्याण में वो प्रयत्न करता है। चाहना और चाहने के बाद क्या होता है, प्रयत्न करना ज्यादा बड़ी बात है। किस प्रकार से शिष्य का मंगल हो, अहंकार गलित हो, राग गलित हो, देहाभिमान, जीवत्व छूटे, इसके लिए वो निरंतर प्रयत्न करता है, निरंतर चोट मारता है। क्या करता है, चोट। इसलिए शिष्य क्या हुआ, जो गुरुदेव का बड़ी बड़ी कठोर कठोर परीक्षा लेते थे पहले महात्मा लोग, बड़ी बड़ी कठोर परीक्षाएं। आता है ना महाभारत में उपमन्यु का, भिक्षा मांग करके लाता था, तो गुरुजी क्या करते, सब भिक्षा रख लेते, उसको देते नहीं थे वापस। वो दोबारा जाता और दोबारा भिक्षा मांग करके ले आता और खा लेता। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई तुम क्या खाते हो, हम तो तुम्हें कुछ देते नहीं है खाने को। तो कहने लगा गुरुजी मैं दोबारा भिक्षा मांग लिया। तो गुरुजी कहने लगे ये तो ठीक नहीं है भाई, गृहस्थ के ऊपर भार पड़ता है दोबारा दोबारा भिक्षा मांगना, इसलिए साधु की आवश्यकता सीमित होनी चाहिए। गृहस्थ के ऊपर, समाज के ऊपर, प्रकृति से जितना कम से कम हो उतना स्वीकार, उतने कम से कम में गुजारा।
ना, ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा आराम है, ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं अपनानी चाहिए। ज़्यादा सुविधा युक्त जीवन जीना, साधु को सीमित में ही, सीमित से सीमित जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उतने मात्र से। तो भिक्षा दोबारा नहीं मांग के लानी चाहिए। उसने भिक्षा मांग के लाना बंद कर दिया। गुरुजी ने देखा अभी भी कुछ शरीर पतला तो हुआ नहीं इसका, अभी भी जोखा त्यों ही है। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई उपमन्यु क्या खाते हो, तुम भिक्षा लाते हो, वो हम तुम्हें देते नहीं, दोबारा तुम भिक्षा मांग के लाते नहीं, फिर क्या खाते पीते हो? तो उसने कहा गुरुदेव मैं गायों की सेवा करता हूँ ना, गायें चराता हूँ ना, तो गायों का दूध पी लेता हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये तो गुरु की संपत्ति है और बिना अनुमति के उसको लेना ये तो बहुत बड़ी चोरी है, पाप है। कहने लगा गुरुदेव क्षमा करे, आगे गलती नहीं करूँ। तो दूध पीना भी बंद हो गया, भिक्षा भी नहीं मिलती, भिक्षा दोबारा मांगता भी नहीं, दूध पीना भी बंद हो गया, लेकिन फिर भी गुरुजी ने देखा भी मोटा तगड़ा है। तो गुरुजी ने पूछा भाई अब क्या खाता है? तो उसने कहा गुरुजी ये जब बछड़े दूध पीते हैं ना अपनी माँ के, और जो इनके मुंह के आगे झाग लगा रहता है ना, उस झाग को मैं चाट लेता हूँ। तो गुरुजी कहने लगे अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है। वो जो बछड़े हैं वो तो बेचारे दयालु है, कुछ ज़्यादा झाग निकालते होंगे, खुद भूखे रहते होंगे, उनका हिस्सा तू खा लेता है, तो ये अच्छी बात नहीं। उसने कहा क्षमा करे गुरुदेव, आगे से नहीं करूँ। तो अब सब कुछ बंद हो गया। तो अब उसको ज्ञान नहीं था। एक बार उसने आखा होता है ना, आख होता है ना, तो उसके आँख के पत्ते खा लिए। अब वो बड़े गर्म होते हैं और उस गर्मी के कारण से उसकी आंखें चली गई, अंधा हो गए और कुएं में गिर गए। गुरुजी ने देखा सब शिष्य आ गए, उपमन्यु नहीं आया। तो एक बार तो ये हुआ कि हो सकता है नाराज हो के चला गया हो, लेकिन खोज करने लगे तो खोजते खोजते पता लगा कुएं में पड़ा हुआ है। आवाज़ आई गुरुजी मैं यहाँ हूँ, और बताया कि ऐसे ऐसे मेरी आंखें चली गई। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तो अश्वनी कुमारों का ध्यान करो। तो बताया उपासना, अश्वनी कुमारों का ध्यान किया, प्रकट हुए। उन्होंने मालपुआ कहा कि उपमन्यु तुम ये मालपुआ खा लो और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी, तुम स्वस्थ हो जाओ। उपमन्यु ने कहा गुरुदेव की आज्ञा के बिना नहीं। तो वो देवता कहने लगे तुम्हारे गुरुजी ने भी खा लिया था बिना गुरु की आज्ञा के, तुम भी खा सकते हो। उसने कहा नहीं, जब तक मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं ऐसे ऐसे शिष्य दी जा सकती है क्या उपमा? ये मार्ग ही ऐसा है कि इतना समर्पण चाहिए। इतना समर्पण के बिना देहात्म बुद्धि जीवत्व राग गलित नहीं होता। भजना चाहे हरि को राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। भजन भी करना चाहता है, भक्ति भी करना चाहता है और अपना अहंकार भी रखना चाहता है। क्या भक्ति भी करना चाहता है, भगवान को भी पाना चाहता है और अपना अहंकार भी रखना चाहता है। ये तो ऐसा है कि एक मयान में दो तलवार आ जाएगी। क्या आएगी? वैसे इसलिए शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवा। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त, संपूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है। ये जो भी उपदेश आदेश करेंगे उसमें अभी भले ही मुझे अपना मंगल ना दिख रहा हो, अपना कल्याण ना दिख रहा हो, लेकिन ये मेरा
कल्याण ही करे, इसके द्वारा मेरा क्या होगा, कल्याण ही। ऐसा निश्चय, ऐसा संपूर्ण विश्वास होता है, वही क्या है, वही गुरु भक्त, वही क्या है, वही गुरु। आगे जी, को दीर्घ रोगो भव एव साधो, सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा, ऐसा ये संसार, ऐसा रोग है जो जन्म पर जन्म बीत गए लेकिन ये रोग नहीं मिटा। दीर्घ रोग क्या है, लंबा, सबसे लंबा, तो कहते हैं भव एव, ये जो संसार, इस संसार में जो जन्म लेना, यही क्या है, यही सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा रोग यही है। इतनी दवाई हो गई करते 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 करते, लेकिन ये रोग मिटा है क्या, हा? तन में भी रोग और मन में भी रोग, क्या है, तन में मन में क्या लगे पड़े हैं, रोग ही रोग घुसे हुए हैं ना। जैसे पृथ्वी में बिल बना के रहते सर्प, वैसे ही इस शरीर में और मन में क्या है, रोग ही रोग है ना। जन्म मरण जरा व्याधि सर्दी गर्मी भूख प्यास है, ये शरीर में रोग है। भय चिंता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष ईर्षा तृष्णा, ये मन में रोग है। आदि और व्याधि, शरीर में जो है वो व्याधि है, चित्त में जो है वो आदि है, और कारण शरीर उपाधि है ना। उपाधि से क्या आ गई, आधि आई, और आदि से क्या आ गई, व्याधि आ गई। हाँ जी, ये देखो, ब्रह्म में उपाधि से क्या आ गया, जीवपना आ गया। ब्रह्म में उपाधि आ गई, फिर उपाधि से क्या आ गई, आधि आ गई, आधि से क्या आ गई, व्याधि आ गई। क्यों, देखो समझ आया। ब्रह्म है स्वस्थ, ब्रह्म क्या है, स्वस्थ है। उसमें पहले क्या आई, अज्ञान उपाधि आ गई, माया उपाधि आ गई, तो माया उपाधि से क्या बन गया, वो जीव बन गए। रोगा हो गया ना, सीमित हो गया ना। जो व्यापक था, जो पूर्ण था, वो सीमित और अपूर्ण हो गया, अधूरा हो गया उपाधि के आने से। सब उपाधि पाना चाहते हैं, नहीं चाहते उपाधि पाना। फिर उपाधि के आने से फिर क्या आ गई, आधि आ गई, चित्त आ गया ना। अब आधि में क्या है, वही चिंता चिंतन संकल्प चाह, ये सब किसमें, चित्त में है ना, तो आधि आ गई। अब जितनी चाह होती है, जितनी तृष्णा होती है, जितनी उतने ही शरीर, फिर ये शरीर रूपी ये मिल गया, और इस शरीर में फिर क्या है, रोग आ जाते हैं। यदि मन में व्यक्ति सकारात्मक रहे ना, कैंसर नहीं मारता है, कैंसर का डर मारता है। कोरोना ने किसी को नहीं मारा, कोरोना ने, लेकिन क्या है, कोरोना के डर ने दुनिया मार दी। डर नहीं, डर से ही तो मरता है ना। इतना सकारात्मक रहे, वैज्ञानिक लोग खोज कर चुके कि व्यक्ति इतना खुश रहे, हंसे खूब जोर जोर से और बिल्कुल सकारात्मक रहे। यदि किसी को रोग है ना, और ऐसे रोग है कि जो असाध्य है, वो रोग भी बिना औषधि के निश्चित रूप से, ये भी थेरेपी है, ये भी थेरेपी है। बड़ा इस पे वैज्ञानिकों ने शोध किया, नोबेल पुरस्कार आदि भी मिले हैं। केवल कहते बस खूब जोर जोर से हंसो, हर समय इतना सकारात्मक रहो। अभी हम सुन रहे थे कि कोई व्यक्ति था, फिर उसने पुस्तक लिखी है, तो उतना रोगी था, 52 गोलियां लेता था रोज, 52 गोलियां।
कितना परेशान था, कितना उसके शरीर के हर कण कण में दर्द था। सब दवाइयाँ छोड़ के, और उसको किसी ने बताया वो बस पॉजिटिव रहना, तो उसने चुटकुले की वो सब सीडी वीडी, उस समय तो कहते VCR की सीढ़ियाँ थी, तो वो इकट्ठी की उसने चुटकुले, और बस उनको सुनना दिन भर, और खूब हंसना, खूब जोर जोर से पागलपन पर, पागलों की तरह पेट पकड़ पकड़ के हंसना, खुश रहना। सब लोग उसके सब दवाइयाँ फेंक, स्वस्थ। इसलिए महात्मा तो कहते थे यहाँ, सब रोगों की एक दवाई, लक्ष्मण दास जी महाराज जी वो कहते थे, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो। लेकिन हंसने का मतलब ये नहीं होता कि सभा में हंसो, ठीक है ना, सभा में मुस्कुरा सकते हैं, सभा में हंसेंगे तो असभ्य कहला, सभा के बीच में नहीं होता है। हाँ, कहीं जंगल में खूब कूदो फांदो, हाँ, फिर वहाँ क्या करो, जंगल में कंदरा में, मतलब एकांत में नाचो भले ही मस्ती में, गाओ भले ही मस्ती में, हंसो भले ही मस्ती में, लेकिन सभा में तो बहुत मर्यादित, बहुत सभ्य होना चाहिए। जोर जोर से हंसना भी असभ्यता मान। हाँ जी, तो इस तरह सकारात्मक सोच से सब ठीक हो जाता है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग, यही बता रहे हैं ना, कोई छूटा तो नहीं है? सबसे बड़ा लंबा रोग जो है, जो नहीं मिट रहा है, तो क्या है? ये संसार एव साधो भव एव, भव माने ये जो संसार, भव माने उत्पन्न होने, जन्म ही मानो, संसार में जन्म, यही क्या है? यही सबसे बड़ा, मिटता ही नहीं, जन्म मरण लगे हुए ना जी, असंख्य योनियां हैं, 84 लाख योनियां कहते हैं, उसमें जन्मना मरना क्या है? जन्मना, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। यह संसारे खलु दुस्तारे, संसार सागर को पार करना दुस्तार है, बड़ा कठिन है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए? गुरुदेव का सहारा और स्वयं का अत्यंत पुरुषार्थ, तब जाकर के इस संसार सागर से पार हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात, छोटी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है इस संसार सागर को पार। ये जो संसार है, जन्म है, यही क्या है? दीर्घ रोग है, सबसे लंबा रोग। किमोषधं तस्य विचार एवा, दवाई क्या है जी? इस संसार रूपी, संसार में जन्म मरण रूपी जो रोग है, इस रोग की दवाई क्या है? कहते विचार एवा। ये संसार सागर केवल विचार से सूखता है, बाकी सूखता ही नहीं। कर्म उपासन कीने भारी, और अधिक गल फांसी डारी, करते रहो कर्म उपासना और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उनसे संसार सागर सूखने वाला नहीं है। केवल विचार से क्षण में सूख जाता है। जैसे सारा का सारा इतना विशाल स्वप्न का जगत, स्वप्न क्या? संसार, जो कि अत्यंत दुख दे रहा है कितने समय से, और जगते ही सारा का सारा स्वप्न का संसार सूख जाता है? नहीं सूख जाता। तो वैसे ही संसार सागर है, जो कितने ही यज्ञ करे, व्रत करे, दान करे, और भी विविध अनुष्ठान करे, उनसे सूखने वाला, हाँ, वो सहायक साधन है सात्विक गुणों के संपादन, चित्त की निर्मलता, सतपात्र बनाने में सहायक साधन है, लेकिन उनके द्वारा ये संसार सागर
ये संसार सागर तो मात्र विचार से, ज्ञान से ही सूखा। सबसे बड़ी औषधि क्या है? अभी आप विवेक चूड़ामणि सुने ना, क्या बताया था? चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। क्या बोला? चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है। कर्म और उपासना किसके लिए है? कर्म दोनों, उपासना भी कर्म में ही आती है। एक बाह्य कर्म हो गया कर्मकांड, और एक जो है आभ्यंतर कर्म है, मन के द्वारा होती है ना उपासना भक्ति जो भी है, वो क्या हो गया? आंतरिक कर्म हो गया। तो दोनों है क्या? दोनों कर्म ही, कर्म भी और उपासना। तो दोनों के दोनों चित्त की शुद्धि के लिए है, न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु की उपलब्धि कर्म और उपासना से नहीं होती। वस्तु सिद्धि विचारेणा, वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? केवल विचार से। न किंचित कर्म कोटि भी, किसी करोड़ों कर्मों के द्वारा भी वस्तु की, तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा प्राप्ति तो मात्र विचार से होती है, ज्ञान से, है ना? उसी बात को यहाँ भी कह रहे हैं, किमोषधं तस्य विचार एव। दवाई क्या है? इस संसार में जो जन्म मरण रूपी रोग है, उसकी दवाई क्या है? विचार। विचार से क्या विचार किया? जगत का विचार किया। तो आया कि जगत तो नश्वर है, जगत तो असार है, जगत तो परिवर्तनशील है, जगत तो दुख रूप है। विचार, जीव जगत परात्मना विचारयेत्। जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा के, ये तो विचार करना है। तो जगत नश्वर असार दुख रूप मिथ्या हो गया ना, है? जीव क्या है? जीव तो चेतन है, साक्षी है, और ब्रह्म रूप ही है, परमात्मा रूप। बस ये तीन ही तो विचार करने, जीव, जगत और परमात्मा। इनके विचार से ये संसार रूपी महासागर, अपार सागर क्या होता है? सूख जाता। आज हम सोच रहे अगले वाला श्लोक भी करें, इसलिए थोड़ा सा अगले वाला भी देख ही लो आप लोग। ये समझ आ गया ना? किं भूषणाद् भूषणमस्ति शीलम्, तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धम्, किमत्र हेयं कनकं च कान्ता, श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम्। नहीं पढ़ाते आज नहीं सुना। अब इतनी स्वादिष्ट चीज को इतनी जल्दी जल्दी कैसे खा लें? हैं? अब स्वादिष्ट चीज है तो क्या करेंगे? धीरे धीरे स्वाद लेते हुए, रस लेते हुए, आराम से। हैं? मैराथन की दौड़ थोड़ा है जो जीतनी है। अब महात्मा लोग पंगत में बैठते हैं ना भोजन करने, और ऐसे भोजन करते हैं कि जैसे पता नहीं, या तो कहीं से भूकंप आने वाला हो, या बाढ़ आ रही हो, या पता नहीं क्या होने वाला है, या कोई मैराथन जीतनी है, कौन पहले करे। कभी कभी मैराथन में मुझे भी बैठना, भाग लेना पड़ जाता है, भाग लेना पड़ जाता है, कभी कभी बैठना पड़ गया। अब वो सब एक टेंशन है, क्योंकि अपनी आदत है भोजन करने में आधा घंटा तो कम से कम है। धीरे धीरे आराम से। मैं तो भोजन कराने वाले को भी कहता हूँ, भाई तू भी जा। एक तो मेरे से कोई बात करे भोजन करते हुए, मेरा शत्रु लगता है मुझे। मैं नहीं चाहता कोई बोले हमारे साथ। भोजन करते हुए चुप, बड़ी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि ध्यान उधर चला जाता है। तो जितना चबाना चाहिए उतना,
तो इसलिए कहते हैं कि भोजन करते हुए बोलना नहीं चाहिए, इसलिए तो बोलते हैं। हाँ, मैं भाई आराम से भोजन करे, कहाँ भागना है, क्या ऐसी मैराथन दौड़नी है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या, वो 5 मिनट के अंदर भोजन ऐसी डाल लेते, ऐसी अंदर उतार ली। अब दांतों का काम किसको करना पड़ता है, और यही सारा रोग है, और रोग का कोई कारण ही नहीं है। भोजन का सही पाचन न होना, आँख का रोग भी, कान का रोग भी, नाक का, दांत का भी। जिसकी पाचन शक्ति ठीक हो उसको दांत के रोग होंगे, मतलब ही नहीं। सब रोग जो है केवल कहाँ से, अजीर्ण होने से होते, कि वो अन्न जो खाया है वो जीर्ण नहीं हुआ, वो पचा नहीं है, केवल, और कोई रोग का कोई दूसरा कारण है ही नहीं इसके अतिरिक्त। और भोजन पचता है नहीं, और खाने का नंबर आ जाता है ना। जीर्णे अस्नियात, क्या बोला है, पहला भोजन पच गया हो पूरी तरह, और पूरी भूख लगी हो बहुत तेज, रहा ही ना जाए, तब खाना। अब भूख पेट को नहीं लगती, अधिकतर भूख किसको लगती है, लोगों के दिमाग को। हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जबकि भूख नहीं लगती है, दिमाग को भूख लगी और खा लेते। जिस दिन कभी व्रत करते हो तो दिमाग को तो भूख लगती है, लेकिन आपका निश्चय है कि नहीं खाना है, तो कोई दिक्कत होती है क्या। तो समस्या ये है, भोजन पचा है नहीं, ये कहते हैं 8 घंटे के गैप में खाना चाहिए। 8 घंटे के गैप 2 बार खाया है। अब मैं कई बार सोचता हूँ आश्रम में नियम बना दूँ, लेकिन सोचता हूँ ये भक्त लोग आते हैं, ये कैसी व्यवस्था बने, देर सबेर वाली भी चलती है इनकी। नहीं तो सही तो यही है कि 2 समय ही, सुबह 8 से 10 के बीच खाना चाहिए, शाम को 5 से 6 के बीच खाना चाहिए, हो गया बस। अब अधिकतर आश्रम में भोजन कराते 8 बजे 9 बजे, और सब बीमार रहते हैं महात्मा से। अरे मैं कई जगह बोलता भी ना, महात्मा के क्यों शत्रु बने हुए हैं, क्यों मारते हो इनको। भोजन जल्दी कर ले, रात्रि भोजन का तो वैसे ही निषेध है, होना तो चाहिए सूर्यास्त से पहले पहले ही, लेकिन अब परंपरा दूसरी होती जा रही है, तो फिर भोजन का सही से पाचन नहीं होता, रोग ही होते हैं। और रोग, आंखों के रोग, सब रोग, हार्ट भी, कोलेस्ट्रोल भी, शुगर भी, केवल पाचन, और कोई कारण ही नहीं, कोई कारण ही नहीं। ये स्थिति, पाचन ठीक हो गई तो वही हम कह रहे, जल्दबाजी नहीं करेंगे खाने में, स्वाद लेकर के खाएंगे ना आराम से। थोड़ा मैराथन थोड़ा जीतनी है, इसको तो कल ही करेंगे। आज जो बताया है वो बताया कि गुरु कौन, जो पारमहित का उपदेश, जो शिष्य को कल्याण का, परमात्म प्राप्ति का उपदेश करे, वो गुरु है। शिष्य कौन है, जो गुरु भक्त, जो क्या है, गुरु का संपूर्ण भक्त, वो शिष्य। और सबसे बड़ा रोग, दीर्घ रोग क्या है, इस संसार में पुनः पुनः जन्म, यही क्या है। और जन्म के साथ में जरा जुड़ी है, जन्म के साथ में व्याधि, संयोग, वियोग और मृत्यु, और फिर उसके साथ में अगला जन्म जुड़ा हुआ है। ये कभी न समाप्त होने वाली, कभी न मिटने वाली ऐसी श्रृंखला है, निरंतर चलने वाली, जुड़ी हुई है। कर्म भोग के लिए जन्म होता है, और फिर क्या करता है, आगे फिर नए कर्म करता है। इस तरह से चलता रहता है ना, कर्म भोग के लिए जन्म, और फिर जन्म पा करके फिर कर्म, फिर उन कर्मों का भोग के लिए फिर जन्म। इस तरह बोलते हैं ना, तपेश्वरी
हैं, फिर राजेश्वरी, और फिर भोगेश्वरी, और फिर नरकेश्वरी। क्या होता है? पहले तप किया, तप से क्या मिलेगा? राज मिल गया। क्या मिल गया? राज मिलेगा। और राज मिलेगा तो फिर भोग करेगा। क्या करेगा? सुविधा ऐश्वर्य युक्त, भोगेश्वरी। फिर नरकेश्वरी, फिर क्या होगा? न्याय अन्याय का विचार नहीं करेगा, भोग भोगेगा, तो फिर क्या होगा? नरक में जाएगा। फिर वहां से फिर आकर के फिर तप करेगा। इस तरह चलता रहता है। तप राज भोग नरक, तप राज भोग नरक, तप राज भोग नरक, ऐसे चलता है। कर्म, कर्म फल, भोग भोग, और फिर वापस कर्म, और इस तरह चलता है। इसलिए संसार क्या हो गया? दीर्घ रोग। दवाई क्या है जी इसकी? विचार। एक विचार से कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दवाई लोगे तो रोग ठीक नहीं होगा, रोग होगा ठीक पथ्य से। रोग किसे ठीक होगा? है? अब आप एक बात बताइए, आपके घर में पानी भरा हुआ, आप पानी निकालने लग जाए, उससे पानी निकल जाएगा क्या? पहले वहां बंद करना पड़ेगा ना जहां से पानी आ रहा है। हैं? पर आप क्या करते हो? जहां से पानी आ रहा है उसको बंद करते नहीं और पानी वैसे ही है। पथ्य ना करे, औषधि सेवन करें, तो उसका मतलब ये है दवाई जरूर ले रहा है। तो वैसी कर्म उपासना जरूर कर रहा है, लेकिन विचार नहीं कर रहा है। तो आसक्ति गलित नहीं हुई, मोह गलित नहीं हुआ, स्वार्थ गलित नहीं हुआ, राग गलित नहीं हुआ, तो कितना ही भजन करे, कितना ही कुछ करे, उससे कुछ होने वाला है क्या? भजन ध्यान जरूर कर रहा है, यज्ञ जप व्रत तीर्थ जो भी है वो सब कर रहा है, लेकिन विचार न करने से न मोह गलित होता, ना लोभ, ना स्वार्थ, ना आसक्ति, कुछ भी गलित। विचार ही औषधि है। विचार तो तप है, तप ही विचार है। विचार से क्या विचार करना है? संसार क्या, जीव क्या और जगत क्या। विचार से संसार की आसक्ति छूट गई, जीव के स्वरूप का बोध हो गया, और ये बोध हो गया जीवो ब्रह्मैवा। ये जीव क्या है? ब्रह्म ही, नित्य मुक्त सच्चिदानंद है। बस इस विचार से और इस अनुभव से ये संसार रूपी जन्म मरण रूपी जो रोग है ये मिट जाता है और स्वस्थ हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। जो ब्रह्म उपाधि से जीव बन गया, जो ब्रह्म चित्त से आधि युक्त हो गया, और जो ब्रह्म शरीर से व्याधि युक्त हो गया। जो ब्रह्म क्या है? अज्ञान के कारण से उपाधि युक्त हो गया, और वही ब्रह्म चित्त के कारण से आधि युक्त हो गया, चिंता भय ज्ञान अज्ञान, और वही ब्रह्म शरीर के कारण से व्याधि युक्त हो गया, और शरीर भी हट गया तो व्याधि समाप्त। चित्त हट को भी एक तरफ कर दिया, रख दिया, तो आदि समाप्त। उपाधि को भी एक तरफ हटा दिया ज्ञान के द्वारा, तो अब क्या हो गया? स्वस्थ। क्या हो गया? ब्रह्म मात्र ही रह गया है। तो आज इतना ही, बाकी कल